So, hi everyone. Tomorrow we are leaving for Amritsar, and after a very long time, I'm gonna be traveling through train. बीच में तो खैर कोविड की वजह से ट्रेन्स वैसे ही काफ़ी टाइम तक बंद रही एंड नाउ दे आर ओपन. वी आर ट्रैवलिंग थ्रू शताब्दी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड ऑब्वियसली यार अमृतसर जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो खाने की तो बात है ही. एंड ऑब्वियसली विजिबल फ्रॉम माई फेस, खाना तो मुझे बहुत ही पसंद है. तो वी कैन बी ट्राइंग. पंजाब में काफ़ी अच्छा खाना है, वैसे दिल्ली में भी बहुत मिलता ही है, बट पंजाब तो पंजाब है यार. तो वहाँ पे छोले भटूरे, अमृतसरी नान, ये सब खाने का मन तो है ही. अभी से मुंह में पानी आ रहा है, तो सही बोलूँ तो वहाँ पे घूमना है. वी वांट टू गो टू गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर, पूरा अच्छे से. सो आई लेट यू नो हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या चलता है. तो अभी मैं इन्फो दे दूँ थोड़ी सी. ट्रेन में आजकल फूड नहीं है. इवन इन अ ट्रेन लाइक शताब्दी खाना नहीं दे रहे हैं ड्यू टू कोविड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग. सो अगर आप ट्रेन ट्रैवल आप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर यू टेक फूड विद योर सेल्फ. इवन तो वहाँ पे खाना इन द सेंस यू कैन बाय द फूड, रेडीमेड फूड देते हैं, वो पैक्ड फूड देते हैं, तो वो आप खरीद के खा सकते हैं. और आजकल IRCTC ने एक नई सर्विस भी शुरू करी है कि आप बुक कर सकते हैं कि किस स्टेशन पर आपको खाना मिलना है, तो वो वेंडर से बात करके देते हैं. उसमें डोमिनोज वगैरह ऐसी चीज़ें भी होती हैं. तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं. पर देखते हैं अभी हम. मेरी मम्मी तो मतलब खाना वाना लेके जाती है, आपकी मम्मी शायद करती होंगी. एक वो थोड़े बहुत अचार ले गई, कुछ घर से परांठे बना के ले गई, तो वो यार मम्मियाँ करती हैं तो वो तो करेंगे ही. बाकी गैजेट्स यार इस बार मैंने नहीं दिखाया, तो वो मेरी पिछली कसौली वाली वीडियो में थे, अभी तक वो सेम ही है, बिकॉज वो कसौली वाली ट्रिप को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कुछ खास नया गैजेट एडिशन नहीं हुआ है. तो वी नॉट आई एम नॉट शोइंग यू दोस्त. अगर आपको गैजेट्स चेकआउट करने हैं, आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, और उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है. सो बाकी आई टेल यू एवरीथिंग एल्स व्हेन वी एक्चुअली लीव द हाउस tomorrow morning for Amritsar, then into the train, and then finally going to Amritsar. So see you then. Bye bye. So hi, good morning everyone. अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और उठ गए हम. वी आर गेटिंग रेडी टू लीव. तो मैं आपको मिलता हूँ जब हम एक्चुअली लीव करते हैं. विल बी टेकिंग अ कैब फ्रॉम हेयर टू दी रेलवे स्टेशन, और वहाँ से विल टेक दी ट्रेन. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट. हम लोग अटारी बॉर्डर भी जाने की सोच रहे हैं. अटारी बॉर्डर विच एक्चुअली इज ऑन द बॉर्डर ऑफ अटारी एंड वाघा. वाघा इज एक्चुअली पाकिस्तान, तो वाघा बॉर्डर हम उसको बोलते हैं, पर हम वाघा नहीं जा सकते. वी कैन जस्ट गो ऑन द बॉर्डर ऑफ अटारी एंड वाघा. तो वहाँ पे जाने का प्लान है, एंड गोल्डन टेम्पल एट नाइट. तो देखते हैं यार, आज काफ़ी फन होने वाला है. सो सी यू देन, बाय बाय. सो अभी हम आ गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन, एंड इवन तो हमारी ट्रेन अभी 1 घंटे बाद है. हम 6:30 बजे यहाँ पे आ गए. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वेयर अ मास्क, कोविड प्रोटोकॉल्स. सेकेंड ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट पैरानोया. कहीं भी जा रहे हो टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले पहुँच जाओ, तो वो तो हो ही गया है. एंड आपको मैं दिखाता हूँ स्टेशन. एंड मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ. मेड क्वाइट बेटर ना हो, थोड़ा साफ़ सुथरा है. लास्ट टाइम मैं कि इट वॉजंट सो क्लीन. ये भी हो सकता है कि अभी सुबह सुबह है तो इसलिए भी साफ़ सुथरा है. बट ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वर प्रॉपर, मच बेटर देन आई केम हियर लास्ट टाइम. एटलीस्ट इस बार ढंग से चेकिंग तो हो रही थी एट द लीस्ट.
तो फाइनली वी आर एट अमृतसर स्टेशन एंड हम लोग वहाँ से 7:30 बजे निकले थे दिल्ली स्टेशन से और अभी यहाँ पे हो रहे हैं 1:50। तो लगभग 6.5 घंटे लग गए हमें यहाँ आने में और फूड नहीं मिलता अब ट्रेन में, तो अपना फूड आप अपने साथ लेके आए। अंदर वैसे पैक फूड वो बेचते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, ठीक ठाक ही होता है, वो बहुत अच्छा तो नहीं होता वो पैक फूड ऑब्वियसली। तो अगर आपको खाना है तो अपना खाना अपने साथ लेके आइए। इवन तो हमारी AC टायर थी बट स्टिल आप अपना खाना लेके आइए, दैट विल बी द बेस्ट। सेकेंडली दी ट्रेन इज़ एग्जैक्टली कंफर्टेबल, ठीक ठाक है। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल बिफोर कोविड, हम थोड़ा स्लीपर ट्रैवल ज़्यादा करते थे तो वो अच्छा रहता था। अभी जो सीट्स है वो काफ़ी हार्ड है, तो बैक की तो बैंड बच गई यार थोड़ा। अब देखते हैं, विल गो टू द होटल फ्रॉम हियर, तो सी यू देन, बाय बाय। तो अभी हमने यहाँ पे खाया अमृतसरी कुलचा और उम्मीद तो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो यही तो कमी है, यही तो दिक्कत है, ये इसलिए तो है कि खाना देख के रुका नहीं जाता कि पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ले। तो बस यही मैं मात खा रहा हूँ, यही मेरे सक्सेस के बीच में आ रहा है, बस खाना बीच में आ जा रहा है। तो अभी हमने अमृतसरी कुलचा खाया और काफ़ी मज़ा आया, मज़ा आ गया खा के। अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, फिर हम होटल जाके थोड़ा सोएंगे क्योंकि रात को जाएंगे गोल्डन टेम्पल। तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय। तो अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे मार्केट में, काफ़ी लंबी मार्केट है, गोल्डन टेम्पल के पास, जलियांवाला के पास। तो इसी मार्केट में हमारा होटल भी पास में ही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम होटल में घूम रहे हैं, होटल के पास घूम रहे हैं। अभी होटल जाके जैसे मैं बताया कि सोएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केट है, there's a lot of variety of stuff here और काफ़ी चीज़ें जो बचपन में देखता था मैं, आजकल दिल्ली में देखने को नहीं मिलती, बट अब ज़्यादा देखने को मिल रही है, मज़ा आ रहा है। तो भीड़ बहुत है यहाँ पे तो, और कोविड प्रोटोकॉल्स तो मतलब मत ही पूछो यार, कितने ही लोग मास्क में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने अपने मास्क पहन रखे हैं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है एटलीस्ट। तो आप भी यहाँ पे आए तो प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने। और ये है मलाई वाली लस्सी, पंजाब और लस्सी ना पियोगे तो हो ही नहीं सकता ना कभी। क्या ही लस्सी थी यार, बिल्कुल आत्मा ट्रिप हो गई। बट द थिंग इज़ काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, मैंने बताया कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ हेयर। तो अगर आप यहाँ पे आओ यार तो प्लीज़ फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि बहुत भीड़ है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो इसी मार्केट में आप देखिए मैकडॉनल्ड्स भी है, इधर सबवे भी है, ज्ञानीज़ भी है। तो अगर आपको लोकल फूड इतना पसंद ना आए पंजाबी, मतलब आप किसी साउथ इंडियन साइड से हैं, बिकॉज नॉर्थ इंडियंस तो पंजाबी फूड के लिए मरते ही हैं, तो आप ये सब भी यहाँ पे खा सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने बोला काफ़ी दूर से स्टार्ट है और आगे गोल्डन टेम्पल तक जा रही है, बहुत दूर तक। तो डेफिनेटली आप आइए यहाँ पे। सो नाउ विल बी एंटरिंग जलियांवाला बाग। तो ये घुसते ही आप देखें यहाँ पे ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन जलियांवाला बाग, एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट in our freedom struggle, definitely. And it was quite sad to hear what happened here back in the day. So tribute to all those who lost their lives here
in the tragic incident. So as you know, when General Dyer's forces surrounded the people gathered here on the original tragic day, this was the well a lot of people escaped and jumped into. And it's said that sometimes you could still hear the voices here. This was their flame of freedom, the flame of self-respect, to not die at the hands and guns of the British and give their life themselves at their own will. ये सब तुम लोग मेरे साथ आए हो एज अ टूरिस्ट गाइड तुम्हारा, मैं तो बता रहा हूँ कि ये वीआईपी शो है, लोग बेवकूफ़ आगे खड़े हो जाते हैं, यहाँ से क्लियर देख सकते हो। बट टू चेक है, चेक द डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहरा है ये, और जब फायरिंग हुई थी ना तो लोग कूद गए थे। इतना गहरा कैमरा में ला भी नहीं पा रहा। ये जो सारे वो जो होल्स बने हैं ना, ये वो मतलब उस टाइम के फायरिंग के निशान है सारे। जब गोलियाँ चल रही थी तो वॉल्स में जाके गोलियाँ लगी तो उसकी वजह से सारे होल्स हुए हैं, तो जो मार्क करे हुए सारे वो मार्क करेंगे। ऐसे एक बॉल इधर भी है, एक बॉल उधर भी है। So you can see here, it's written कि कौन कौन से बुलेट के मार्क्स है इधर। It has 28 bullet marks. So this is one thing that I'd like to mention. This place has absolutely zero entry fees, and yet it is maintained so well. In fact, in lot of monuments around the country, there is entry fees and yet they're not maintained well. So kudos to the Punjab government here that they've maintained this place quite well, and it's pleasing to see. It's good to relax. The park is maintained well, the gallery is maintained well, and कोई गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई है। There's even drinking water available. तो बहुत अच्छा है यहाँ पे सब। So I'm really impressed by this, honestly. तो रोज़ यहाँ पे लेज़र शो होता है 7:30 बजे शाम को, और बैठ के देख सकते हो, तो चेयर्स वगैरह लग जाती हैं। तो रोज़ लेज़र शो रोज़ शाम को 7:30 बजे से फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। आप जब मर्ज़ी यहाँ पे आइए, 7:30 बजे के बाद आप लेज़र शो एंजॉय कर सकते हैं, राइट, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस टाइम हम होटल आके सो गए थे, एंड अभी हम डिनर करके आए हैं। अभी थोड़ी देर रिलैक्स करके सो के हम सुबह 2 या 2:30 बजे निकलेंगे गोल्डन टेम्पल के लिए। गोल्डन टेम्पल हमारे होटल से एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस ही है, दिखता ही है, मतलब होटल से बाहर निकलती गोल्डन टेम्पल दिखता है। तो वो हम आराम से जाएंगे, एंड रात को थोड़ा सुंदर होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि रात को जाना बेटर है। दिन में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ तो अभी भी होती है, 2-3 घंटे लाइन में अभी भी लगना पड़ेगा। बट दोपहर के टाइम पे अगर तुम सुबह लाइन में लगो तो शाम तो हो ही जाती है अंदर जाने तक। और वो जो है, जो मेन एरिया है, वो 10-10:30 बजे बंद हो जाता है, और अभी वो सुबह 3:30-4 बजे के आसपास खुलता है। तो इसलिए हमने सोचा कि रात को ही जाते हैं तो अच्छा रहेगा, सुबह सुबह दर्शन भी हो जाएंगे। सो हाय गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और वी आर लीविंग फॉर गोल्डन टेम्पल। और नींद बहुत आ रही है यार, बिकॉज जर्नी करी, दैन थोड़ा घूमे भी आज, और काफ़ी थक गए हैं। बट गोल्डन टेम्पल यार जाने का इस टाइम ही फ़ायदा है, तो वी हैव टू फाइट थ्रू इट अ लिटिल। और अगर हम बाद में जाते दोपहर में तो 6 से 7 घंटे की लाइन लें तो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है यार। तो अभी जाएंगे हम और अच्छे से दर्शन वगैरह करके कल सुबह विल चेंज द होटल फर्स्ट, एंड देन विल गो फॉर वाघा बॉर्डर, और जो भी थोड़े बहुत यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह हैं उनके लिए विल टेक कैब टू गो देयर, राइट। उसका फिर शाम को जो लेजर शो बताया था आपको जलियांवाला बाग का, वो देखने का पूरा प्लान है आज, तो वो भी देखेंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं यार, अब मैं बताता हूँ जब हम गोल्डन टेम्पल के पास होते हैं। बाय बाय। तो अब हम जा रहे हैं इनसाइड द गोल्डन टेम्पल। चप्पल आप कहीं बाहर भी उतार सकते हैं, और शू हाउस भी है यहाँ पे, लगेज रूम भी है, तो वहाँ पे आप सबमिट भी कर सकते हैं उसको। तो हमने भी अपने जूते चप्पल वहीं पे सबमिट करे हैं, बिकॉज आई फील इट्स बेटर इफ़ इट्स ऑर्गेनाइज्ड, एंड इफ़ देयर इज़ फैसिलिटी देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो इसलिए
और यहाँ पे इस वक्त भी सुबह के 4 बजे भी काफ़ी भीड़ है, रौनक है। तो 24 घंटे यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। और अभी तो सुबह के टाइम पे बहुत सुंदर भी लग रहा है दरबार, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से करी हुई है। द कैमरा कैन नॉट एब्सोल्युटली capture the near beauty of the sight that I'm witnessing. My God, it feels so peaceful and so beautiful right now. 1/10 भी कैप्चर नहीं कर सकते यार ये कैमरास, honestly. This entire place is maintained so well. थोड़ा सा मुझे लगा that they could be better system with the lines, but इतनी ज़्यादा भीड़ को मैनेज करना वो बहुत वैसी मुश्किल है यार। यहाँ पे लंगर भी फ्री है, एंट्री भी फ्री है, एंड स्टिल इतना अच्छा मेंटेन्ड है। सही में यार, the religion that is Sikhism is truly about donation, is truly about giving people, and this is the embodiment of it live. And I'm proud that I belong to this land. It's absolutely peaceful, absolutely scenic, and I wish I could capture what my eyes are witnessing, but man hasn't been able to make that kind of camera.